नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि जून 2024 में कन्या राशि वालों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। आज हम इसी खुशखबरी के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि पैसों के मामले में, प्यार के मामले में और स्वास्थ्य के हिसाब से ये जून का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है। तो अगर आपकी भी राशि कन्या है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए ताकि हम आपको कुछ उपाय बता सकें। आइए अब जान लेते हैं सामान्य तौर पर आपके लिए जून का महीना कैसा रहेगा। कन्या राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना वैसे तो अनुकूल रहने की ही संभावना है, लेकिन महीने के मध्य में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपकी कोई सर्जरी हो सकती है अथवा आपको किसी प्रकार की दुर्घटना या चोट लगने की समस्या भी हो सकती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बेवजह की यात्रा करने से बचें, इससे अनावश्यक व्यय होगा और आपको परेशानी होगी। ससुराल पक्ष से कहासुनी हो सकती है। वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है और जीवन साथी से गलत फहमियां बढ़ने की संभावना रहेगी। उनसे किसी भी प्रकार का झगड़ा करने से बचें। विरोधियों पर आप भारी पड़ेंगे और कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो वह आपके पक्ष में आ सकता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी। अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा सजग रहेंगे और अपने प्रियतम के लिए बहुत कुछ करेंगे। करियर में कुछ नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं। नौकरी बदलने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। व्यापार कर रहे जातकों को लंबी यात्रा से व्यापार में लाभ होगा। आर्थिक मामले ठीक ठाक रहेंगे। व्यर्थ की यात्रा करने से बचें, क्योंकि इससे शारीरिक थकान और धन का अपव्यय हो सकता है। अपने ऊपर भरोसा रखें और किसी भी हालत में खुद को कमजोर न समझें। बृहस्पति महाराज अपनी अस्त अवस्था से 3 जून को उदय अवस्था में आ जाएंगे। तब आपको व्यापार में विशेष लाभ मिलेगा। यह महीना आपका विदेश जाने का सपना सच कर सकता है और आपको विदेश जाने में कामयाबी मिल सकती है। अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखें। यदि आपने पहले से ही वीजा के लिए आवेदन किया हुआ है और विदेश जाने की तैयारियां कर रखी हैं, तो इस दौरान आपको वीजा प्राप्त हो सकता है और आपके चेहरे पर खुशी रहेगी। धार्मिक स्थलों और खूबसूरत जगहों के दर्शन करने और घूमने का मौका मिलेगा। आइए अब समझ लेते हैं कार्य क्षेत्र के मामले में जून का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी बुध महाराज नवम भाव में रहेंगे। इससे आपको अपने काम को और ज्यादा बेहतर तरीके से करने पर ध्यान देना होगा ताकि आप अपने आप को सिद्ध कर सकें। आपके करियर में कुछ बदलाव आ सकते हैं, जैसे कि यदि आप किसी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं तो आपका स्थानांतरण हो सकता है, यानी कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। इस दौरान विभाग में परिवर्तन होने के योग भी बन सकते हैं। विशेषकर वर्ष के पूर्वार्ध में 14 जून तक ऐसा होने की संभावना है। उसके बाद बुध ग्रह आपके दशम भाव में अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होगी। आप बहुत मेहनत और हाजिर जवाबी से अपना काम करेंगे। आपका विश्वास जो आपके अंदर कूट कूट कर भरा है वह स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। 15 जून को सूर्य भी मिथुन राशि में दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो आपको सरकारी नौकरी मिलने के योग्य बनेंगे। यदि आप पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं तो आपका पदभार बढ़ाया जा सकता है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो सप्तम भाव में राहु महाराज पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी बुद्धि बहुत तेज चलेगी। आप ऐसे ऐसे निर्णय लेंगे जो लोगों की समझ में आसानी से नहीं आएंगे। हालांकि वह आपके पक्ष में जा सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति नवम भाव में विराजमान रहेंगे और 3 तारीख को अपनी उदय अवस्था में आ जाएंगे, जिससे व्यवसाय की यात्राएं आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आपके व्यापार में अच्छी उन्नति होगी। व्यापार बहुत तेजी से उन्नति करेगा और आपको सफलता प्रदान करेगा। आपकी परियोजनाएं पूरी होने लगेंगी और जो काम अटके हुए थे वह भी अपने आप पूरे होने लगेंगे, जिससे आपका व्यापार चल निकलेगा। आइए अब समझ लेते हैं आर्थिक मामले में जून का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक रूप से मध्यम रहने की संभावना है। सर्वप्रथम तो 6ठे भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जो वहां से आपके द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इससे आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। आप किसी विशेष कार्य के लिए बैंक से लोन भी ले सकते हैं या किसी से उधार ले सकते हैं। इस दौरान कर्ज बढ़ने के योग बन सकते हैं। आपको हिसाब किताब लगाकर यह ध्यान देना चाहिए कि कितना कर्ज लेना आपके लिए मुफीद होगा।
कहीं ऐसा ना हो कि जरूरत से ज्यादा कर्ज लेकर आप बाद में उसे चुकाने के लिए परेशान हो। अच्छी बात यह रहेगी कि पूर्व में लिया हुआ कोई कर्ज चुकाने के लिए आप कोशिश करते हुए दिखेंगे। नवम भाव में 4 ग्रहों का समावेश आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में अहम भूमिका निभा सकता है। अष्टम भाव में उपस्थित होकर मंगल महाराज आपको गुप्त आय प्रदान कर सकते हैं और अप्रत्याशित रूप से आर्थिक लाभ होने के योग्य बनेंगे। वैसे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, लेकिन शनि और मंगल के ही कारण आपको शेयर बाजार में निवेश करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, नहीं तो लाभ के स्थान पर हानि होने के योग्य बन रहे हैं। आपकी सावधानी ही आपको बचा सकती है। इस महीने यात्राओं पर अधिक धन व्यय होने के योग्य बनेंगे। आइए अब समझ लेते हैं स्वास्थ्य के हिसाब से जून का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना दिखाई दे रही है, इसीलिए आपको सावधानी से काम लेना होगा। एक तरफ तो शनि महाराज छठे भाव में विराजमान होकर किसी गंभीर बीमारी के पनपने का संकेत देते हैं। यदि आप अनुशासित होकर अपनी दिनचर्या का पालन नहीं करेंगे और अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरते हैं तो यही शनिदेव आपको स्वास्थ्य कष्ट दे सकते हैं और लंबी चलने वाली कोई बीमारी जन्म ले सकती है। इसके विपरीत यदि आप अपनी ओर से सावधानी रखते हैं तो शनिदेव की कृपा से आपकी उस बीमारी से आपको छुटकारा मिल सकता है। दूसरी तरफ अष्टम भाव में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे, जो किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा करा सकते हैं। इस दौरान रक्त संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं, क्योंकि उन मंगल के ऊपर शनि का प्रभाव भी होगा। आपको रक्तचाप अनियमित होने या रक्त की अशुद्धि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान किसी प्रकार की चोट लगने या दुर्घटना होने की संभावना भी बन सकती है, इसलिए वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं और नियंत्रित गति सीमा के अंदर ही चलाएं। ऐसा करने से आप बहुत हद तक समस्याओं से बच सकते हैं। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और तब स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। इस महीने आपको नेत्र रोग, पेट से जुड़ी समस्याएं और शारीरिक चोट आदि लगने की संभावना बन सकती है। आइए अब समझ लेते हैं आपके फेवरेट टॉपिक यानी कि प्रेम व वैवाहिक मामले में जून का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और ना ही सब्सक्राइब किया है। प्लीज ऐसा मत करिए। एक लाइक दे देने से और सब्सक्राइब कर लेने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि ऐसी ही और वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना है। आपके प्रियतम आपके दिल से जुड़े रहेंगे और आपके सुख और दुख का एहसास होने होगा। यही एक सच्चे प्यार की निशानी है। आप अब भी उनके लिए सब कुछ करने को तत्पर रहेंगे। आपके रिश्ते की यही खूबसूरती है कि दोनों एक दूसरे का भरपूर सम्मान करेंगे और एक दूसरे के समय की महत्ता को समझेंगे। अपने परिवार वालों से भी आप अपने प्रियतम को मिलवा सकते हैं, जिससे परिवार में भी उनका स्वागत हो सकता है। ये महीना उन लोगों के लिए भी अनुकूल है जो अभी तक अकेले हैं, उनका विवाह होने के योग्य बन सकते हैं और अच्छे रिश्ते इस महीने आपको प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। सप्तम भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे और उनके एक ओर शनि और दूसरे ओर मंगल ग्रह विराजमान रहेंगे, जिससे सप्तम भाव पीड़ित और सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में भी रहेगा। यह समय वैवाहिक जीवन के लिए परेशानी जनक हो सकता है। आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती हैं। उनके व्यवहार में भी बदलाव आ सकता है, जिसका असर सीधा सीधा आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा और आप दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। एक दूसरे को लेकर लापरवाही बढ़ सकती है और रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति अपनी ओर से प्रयास करेंगे कि आपके रिश्ते को बचा सके, इसलिए आपको परिस्थितियों को संभालना होगा। तभी आप अपने वैवाहिक जीवन को बचा पाएंगे और अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। संतान की ओर से कुछ सुखद समाचार मिल सकते हैं, लेकिन अपनी संतान से मित्रवत व्यवहार करें, क्योंकि कड़वे वचन बोलने से वह आपको जवाब भी दे सकते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। पारिवारिक सामंजस्य आपके वैवाहिक जीवन को सुखी बना सकता है, इस पर ध्यान दें। आइए जान लेते हैं पारिवारिक मामले में जून का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज नवम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप परिवार के साथ लंबी यात्राओं पर जा सकते हैं, देवी के दर्शन करने जा सकते हैं।
अथवा खूबसूरत जगहों पर घूमने फिरने भी जा सकते हैं। परिवार के साथ वेकेशन बिताना आपको बहुत सुकून देगा, जिसके लिए आपने पहले से ही योजना बना रखी होगी। शुक्र 12 जून को दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे पारिवारिक व्यवसाय में सफलता मिलेगी। आपके व्यवसाय में परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। चतुर्थ भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति नवम भाव में रहेंगे, जिससे व्यावसायिक कार्यों से परिवार की आमदनी बढ़ेगी और आपकी संपत्ति प्राप्ति के रास्ते भी खुलने लगेंगे। अष्टम भाव में मंगल का अपनी राशि में विराजमान होना पिताजी को अनेक स्रोतों से लाभ तो दे सकता है, लेकिन उनको स्वास्थ्य समस्याएं भी दे सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भाई बहनों से आपके संबंध बड़े मधुर बनेंगे और उनके साथ अच्छा समय बिताएंगे। अपने दोस्तों को भी पर्याप्त समय देंगे, जिससे यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपको स्वयं को अकेला समझने की आदत से बचना होगा, क्योंकि आपकी राशि में उपस्थित केतु आपको बार बार ऐसा सोचने के लिए मजबूर करेगा। आपको उसके अधीन नहीं होना है, बल्कि सबके साथ मिलजुल कर रहना है। इससे आपका पारिवारिक जीवन भी खुशहाल रहेगा। दोस्तों, गीता में लिखा है कि जब आप किसी एक व्यक्ति की मदद करते हैं तो भगवान आपकी और आपके पूरे परिवार की मदद करते हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों और अपने सभी ग्रुप में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।